हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज इस पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने देखा था इशू ऑफ शेयर्स में कंपनी क्या होती है। ये सब टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो पहले ज़रूर देख लेना और फिर आना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है शेयर्स। अगर आपने सिर्फ यही टॉपिक करना है तो आप यही वीडियो देख सकते हो। शेयर्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो गाइस, क्या होता है शेयर का। अगर मान लो मैं आपसे नॉर्मल मीनिंग पूछती हूँ, शेयर का मीनिंग क्या होता है? हिस्सा। हिस्सा मीन्स कि आपका कितना शेयर है उस चीज़ में। नॉर्मली हम बोलते हैं कि इसमें तो मेरा भी शेयर है, मतलब कि आपका भी हिस्सा है उस चीज़ में। तो देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था शेयर कैपिटल क्या है, पता है आपको? ये तो पता चल ही गया होगा। अब मान लो कि हमारे पास है 1 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल। उसमें से मैंने क्या किए, 1000 शेयर हमने इशू किए हैं, जो कि 100 रुपीज़ का ईच है। 100 रुपीज़ का ईच है, तो मतलब कि कितने शेयर हो गए? 1000 शेयर। ठीक है, ये शेयर कैपिटल थी। था कितने का शेयर? 100 रुपीज़ का। तो हमारे पास कितने शेयर हो गए? 1000 शेयर। ठीक है, मतलब कि शेयर कह के आपका हिस्सा कितना है। अब देखो कंपनी में क्या होता है, अगर मान लो हम नॉर्मली पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, ठीक है। अब आपने अपने एक ही फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप करी, मतलब कि आपका फ्रेंड और आप दोनों काम कर रहे हो। अगर वहाँ पे 10,000 प्रॉफिट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मेरा 50% शेयर है। ठीक है, कितना शेयर है? 50%। तो आपने क्या कहा कि अगर 10,000 प्रॉफिट हुए ना, तो उसमें से 5,000 किसके हैं? 5 के। 5,000 पे आपके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका 50% शेयर है। ऐसे ही हम देखने वाले हैं। अब जितना भी हमारे पास प्रॉफिट होगा फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने? 1,000 लोगों में। अब मान लो कि आपके पास 10 शेयर हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मान लो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ। अब आपके घर सपोज कितने को एक चॉकलेट आई, ठीक है, एक चॉकलेट में। अब आपके घर 2 बच्चे हैं, तो क्या करोगे? आप उसको हाफ हाफ करोगे और दोनों को एक एक दे दोगे। अगर 3 हैं तो क्या करोगे? तो एक ही चॉकलेट के 3 पीसेस करोगे और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब सपोज कोई एक पर्सन है, वो खाता नहीं है चॉकलेट, तो आपको क्या कहेगा कि मेरा शेयर इसी को दे देना। तो हमने क्या किया कि अगर क्या चॉकलेट का तो कितना, इतनी चॉकलेट है, ठीक है, तो इसमें से हमने 3 पीसेस कर लिए। ठीक है, तो 3 पीसेस में से ये 2 पीसेस, ये मत कहना इक्वल नहीं है, तो ये 2 पीसेस एक पर्सन को मिलेंगे और एक एक को। हमने कैसे किया भाई? जितना था उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर मान लो, अब हमने 5,000 कैसे नहीं निकालना था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था क्या? 1/2। ठीक है, अब अगर इसका एक पर्सन का शेयर ज़्यादा होता तो हम यहाँ पे ज़्यादा भी लिख देते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कि जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, जिस एक बंदे के पास शेयर है ना, उतना हम उसके अकॉर्डिंग देंगे। कैसे? अगर मान लो कि 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे शेयर्स कितने हैं? 1,000। तो एक पर्सन को कितना मिलेगा? 10 रुपये मिलेंगे। ठीक है, कैसे निकाला हमने? 10,000 प्रॉफिट है, उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? 1,000 से। 1,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया क्या कि मतलब कि जिसके पास एक शेयर है उसको कितने मिलेंगे? 10 रुपये। अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको 50 मिल जाएंगे। 10 हैं तो 10 गुना 10 100 मिल जाएंगे। ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मैंने आपको बता दिया। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स को हम जो प्रॉफिट की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके, अभी हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। आज हम बात करने वाले हैं मेनली शेयर्स का। शेयर क्या होता है आपको समझ आ गया। अब हमारे पास मेनली यहाँ पे 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर, क्या होते हैं इक्विटी शेयर? प्रेफरेंस शेयर को मेनली क्या होता है? प्रेफरेंस दी जाती है। कैसे प्रेफरेंस? इन दोनों के डिफरेंस सही कराते हैं आपको, यहीं से आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेनली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनको 2 प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। क्या? नंबर 1 तो जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, जो भी उसको डिविडेंड पे किया जाएगा, तो प्रायोरिटी प्रेफरेंस दी जाएगी इनको। ठीक है, प्रेफरेंस का मीनिंग क्या है कि अगर इनको पहले दिया जाएगा, प्रेफरेंस समझो ना, कि मतलब कि जो चीज़ें पहले इनको दी जाएगी, कुछ बचा तो दूसरों को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब अगर मान लो कि डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या है देखो, प्रेफरेंशियल राइट एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब कि इनकी एक तो नंबर 1 थिंग क्या याद रखनी है आपको, इनकी जो रेट होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है।
इनकी रेट फिक्स होती है, मतलब कि 10%, 8% ऐसे जैसे इंटरेस्ट की होती है, बट इनकी फिक्स नहीं होती। इनको तो ये होता है अगर कुछ बचा तो इनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एरियर ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट, मतलब कि हो सकता है कि एक्यूमुलेट हो जाए। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। कि अगर मान लो कि 10% है, ठीक है, 1,000 का 10% कितना हुआ, आपने देखा कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अब 100 रुपये आपको क्या है, अगर इस साल नहीं मिले तो नेक्स्ट ईयर के भी 100 गए, 100 + 100 200 मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें तो नहीं है भाई, इस साल भी बचा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, अगले साल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्या है, प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंशियल राइट इनको दिया जाता है, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है कि मतलब कि अब सपोज हमारे पास 1,000 ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और 1,000 ही इनका डिविडेंड बनता है। ओके, तो 1,000 ही डिविडेंड बनता है तो पहले इनको दे दिया जाएगा, कुछ बचा तो इनको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ओके, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कि देखो मैंने आपको एफएम में, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक्सपेंसेस पे करते हैं। जितना प्रॉफिट हो उसमें से हम पहले, जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट है, वो सब हम एक्सपेंसेस जो बाहर के होते हैं वो पे कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पैसा बचता है तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो हम इक्विटी को देते हैं। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। अब हमने क्या किया, पहले इनको दिया, इनको प्रेफरेंस ही। ऐसे ही इनको प्रेफरेंस दी जाती है कब, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम अगर कंपनी बंद हो रही है तो अगर मान लो कि हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 1 लाख के, ओके, और तो हमने 1 लाख के जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो मतलब कि 1 लाख क्या है, प्रेफरेंस शेयर से हमने पैसा लिया हुआ है, तो हमने इनको पहले हम इनकी पेमेंट करेंगे। अगर उसके बाद सपोज हमारा जो बिजनेस की एसेट वगैरह है हमने सेल करी, लाइबिलिटी सारी पे कर दी, उसके बाद हमारे पास बचा 1,50,000, ठीक है, तो 1,50,000 बचा और इक्विटी शेयर थे हमारे 5 लाख के, ठीक है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम इक्विटी को देंगे, हम इनकी 1 लाख पहले पेमेंट कर देंगे, उनको बस 50,000 देंगे। बेचारों ने लगा रखे थे 5 लाख, उनको 50,000 ही मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पे 1 लाख ही बचते तो हम 1 लाख के 1 लाख इन्हीं की पेमेंट करते, उनको नहीं देते, ठीक है। बल्कि इनको क्या दी हमने, प्रेफरेंस ही। ओके, अब हमने इक्विटी शेयर ले रखे हैं तो कुछ ना कुछ एडवांटेज ऑब्वियसली होगी। क्या एडवांटेज होती है, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता, प्रेफरेंस वाले के पास राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी तो फिक्स रेट है एंड डिविडेंड की रेट फिक्स है, तो इनको बस वही दे दी, बात खत्म। तो इनको वोटिंग राइट की प्रेफरेंस नहीं दी जाती। प्रेफरेंस क्या, वैसे वोटिंग राइट होता ही नहीं है इनके पास। वोटिंग राइट होता क्या, वोटिंग राइट होता है कि आपने सुना होगा कंपनी में जो मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी डिसीजन लेना है, वैसे नॉर्मली भी मीटिंग्स हो सकती हैं कभी भी, अगर कोई डिसीजन लेना है तो शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उनका, अब सारे शेयर होल्डर्स से तो अब एक एक की बात तो मान नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या होता है, वेरियस शेयर होल्डर्स आर देयर, तो हम क्या करते हैं, उनसे वोट करते हैं, ठीक है, वोट लेंगे। तो वोटिंग राइट होता है कि इनके पास, इक्विटी शेयर होल्डर में इनके पास नहीं होता। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट करना है, मैनेजमेंट में क्या पार्टिसिपेट करना, कोई भी डिसीजन वगैरह ले रहे हैं इनसे रिलेटेड, तो क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन ये पार्टिसिपेट करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज दीज आर द ऑनर्स। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर की फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ शेयर्स में हमने 2 टाइप देखी, क्या, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। फर्दर प्रेफरेंस शेयर की टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। अब क्या है, नंबर 1 इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग होता है क्यूमुलेट होना, मतलब कि इकट्ठा होना। अब अगर मान लो मैंने कहा कि 1,000 रुपये के शेयर्स हैं, ठीक है, इसका 10% कितना हुआ, निकाल लेंगे। 10% रेट है सपोज, ठीक है, तो निकालना तो आपका आता ही होगा 10%, कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ जो है, अब 100 रुपीज़ इस साल का डिविडेंड है। अब सपोज 3 साल हो गए, कोई पैसा बच ही नहीं रहा हमारे पास, तो हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट मतलब कि जब भी प्रॉफिट होगा ना, तो सबसे पहले हम इनको 300 रुपये देंगे, उसके बाद ही हमारे पास किसके लिए बचेगा, इक्विटी के लिए बचेगा। ओके, आपको ये सुन के समझ आ ही रहा होगा, इसमें सही लिखा नहीं गया। ओके, नॉन कम्युलेटिव कौन से होते हैं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका कम्युलेट नहीं होता, मतलब कि इस साल ठीक है, जितना मिल गया, कुछ इकट्ठा नहीं होने वाला आपको। ओके, और कम्युलेटिव में एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो अभी मैंने क्या कहा कि डिविडेंड आपको देना ही है, देना है तो मतलब ये क्या होगी, वो आपकी लायबिलिटी होगी, जब आपको देना ही पड़ेगा, इस बार नहीं, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, तो आपको देना पड़ेगा ना, तो मीन्स ये क्या है, कंपनी की लायबिलिटी है, तो हम ये शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। ओके,
नेक्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनकी रिडम्पशन हम कर सकते हैं। रिडम्पशन करने का मतलब क्या होता है कि उनकी हमने 1000 रुपीज़ के थे, ठीक है, तो 1000 रुपीज़, अब ये तो है नहीं कि पूरी ज़िंदगी यूज़ करते रहेंगे, हमें वापस भी तो देने होंगे कभी। तो रिडीमेबल होते हैं कि हम उन्हें रिडीम कर सकते हैं। रिडीम मेनली करते कब है? अब सपोज मैंने 1000 रुपये लिए, लगा दिया अपने बिजनेस में, थोड़ा टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1000 की नीड नहीं है, मैंने कैसे भी मतलब कि कैश की नीड नहीं है, मुझे मनी की अमाउंट नीड नहीं है, मैं कहीं और से उठाना चाहती हूँ, या मुझे ये लगता है कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करके मैंने और पैसा लगा दिया और ये 1000 रुपये मेरे किसी काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगी, मैं सोचूंगी कि रिडम्पशन कर दूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट आ रही है, वहाँ पे मुझे डिविडेंड तो देना ही पड़ रहा है ना, तो मैं उस कॉस्ट को कम करने के लिए उनको रिडीम कर सकती हूँ। रिडीम करना मतलब कि इनकी पेमेंट खत्म, पेमेंट दे दी, पेमेंट दे दूँगी तो उसके बाद थोड़ा डिविडेंड देना पड़ेगा। ओके, तो दीज आर द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनकी हम जब चाहें रिडम्पशन कर सकते हैं। ओके, या कुछ टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम बाद रिडम्पशन करनी है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? इनका कुछ टाइम फिक्स होगा कि इतने टाइम बाद रिडम्पशन करनी है। ओके, जैसे मैंने कह दिया कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, ऐसे। इरिडीमेबल कौन से होते हैं? जिनकी आप रिडम्पशन कर ही नहीं सकते। कर नहीं सकते मतलब कि कंपनी के लाइफ टाइम में इनकी रिडम्पशन नहीं होगी। जनरली वैसे ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ईयर्स बाद इनकी पेमेंट कर दी जाती है। ओके, नॉर्मली बोला जाता है इरिडीमेबल, लेकिन इस टाइप के मेनली शेयर्स यहाँ पाए नहीं जाते। क्या होते हैं? रिडम्पशन की ही जाती है, टाइम फिक्स होता है और मैक्सिमम 20 ईयर्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग तो नाम से आपको क्लियर होगा कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिसिपेट करेंगे ये प्रॉफिट में। अब आपको क्या, कौन से प्रॉफिट में? डिविडेंड तो इनको मिल ही रहा है, डिविडेंड तो मिल रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? पर्टिकुलर रेट से मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि 10% है, तो 10% पे इनको तो 100 रुपीज़ ही मिला ना। और सपोज कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो इन्हें तो कुछ नहीं मिला, वैसे तो ये शेयर होल्डर्स हैं। तो क्या होता है, एक टाइप होती है पार्टिसिपेटिंग, जिसमें क्या होता है कि फर्दर आप जो सरप्लस होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। अब फर्दर कैसे? देखो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद पैसा बचेगा, अब सपोज एग्जाम्पल मैंने लिया कि 1000 के क्या है, इक्विटी भी हैं, ठीक है, इनकी भी मैंने रेट डिफाइन कर दी कि 10% है इक्विटी को देने के बाद। 10% तो इक्विटी को देना ही है, अगर उसके बाद भी कुछ बचता है ना पैसा, अब मुझे वो प्रॉफिट हो गया, मान लो कंपनी को 300 रुपये, ठीक है, तो 300 रुपये प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा कि 100 रुपये तो इनको दे दिया, और मैंने कहा था रेट इनकी ऐसा नहीं है कि 10% ही होगी, फिक्स की जाती है कंपनी में। तो अगर इनकी 10% ने फिक्स कर दी कि 10% तो प्रेफरेंस के बाद इनको पेमेंट करेंगे, अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो उसमें फिर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, मतलब कि इनका भी हिस्सा हो जाएगा, कहेंगे हाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो तो हमें भी दो, ठीक है। तो एक रेट फिक्स कर देते हैं हम, वो अमाउंट हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचती है, जो सरप्लस होता है, जिसे हम सरप्लस बोलते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब कि जो रेट हमने फिक्स की थी उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ बच रहा है तो उसमें कहेंगे हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, फिर उनका भी शेयर्स होता है उसमें। ओके, नेक्स्ट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होंगे? जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब कि जो फिक्स रेट है 100 रुपये लो, बात खत्म, उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना भी हो रहा हो। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं हम इक्विटी शेयर्स में। ओके, देखो नॉर्मली क्या होता है, अब वैसे ये टाइप आई क्यों बता, क्योंकि कन्वर्टेबल में क्या होता है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कई पर्सन क्या करते हैं, कंपनी जैसे स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कंपनी कैसे चलने वाली है, प्रॉफिट होने वाला है नहीं होने वाला, क्योंकि आपने देखा कि इक्विटी में तो कोई रेट फिक्स है नहीं, लेकिन प्रेफरेंस में आपको प्रेफरेंस मिल रही है दोनों चीज़ों में, रिडम्पशन के टाइम भी और डिविडेंड के टाइम भी। तो आप पहले क्या करते हो, प्रेफरेंस शेयर ले लेते हो, लेकिन आप सोचते हो कन्वर्टेबल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में जब आपको लगेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा कैसे, अब सपोज कंपनी को 400 प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि 1000 ही ये हैं, 1000 ही ये हैं, 1000 रुपये के लिए यहाँ से हमने ले रखे और यहाँ पे भी 1000 रुपये ले रखे हैं। तो आपने देखा कि इनको तो 100 रुपये मिल रहे हैं, और जो इक्विटी शेयर है उनको कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, उनके कितना बच गया 300, तो इनको यहाँ पे 300 डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ओके, अब लगा लो कि 1 रुपये का ये एक शेयर है तो 1000 ही शेयर है यहाँ पे और 1000 ही यहाँ पे हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है आपको, तो आप क्या चाहोगे कि भाई हमें भी इक्विटी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो आप खुद को कन्वर्ट कर लोगे किस में, इक्विटी शेयर में। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता हो, हम
ले सकते हैं, ऑप्शन होता है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल ले लें। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? पूरी लाइफ आपको प्रेफरेंस में रहना पड़ेगा, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो हमने क्या देखा कि कम्युलेटिव शेयर प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, जिसे हम हमारा जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता है। तो नॉन कम्युलेटिव क्या होता है? इस बार जितना मिल गया, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो कोई मिलने का चांस नहीं है, वहीं खत्म। रिडीमेबल क्या होता है? जिनकी हम पेमेंट कर सकते हैं। इरिडीमेबल, कंपनी के लाइफ टाइम तक हम इनकी रिडम्पशन नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग, सरप्लस में जो पार्टिसिपेट करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं भाई, हमारे 100 रुपये जितनी रेट फिक्स है उतना लिया, बात खत्म, नेक्स्ट चाहे कितने भी प्रॉफिट हो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कन्वर्टेबल क्या होता है? जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। जब आपको दिखे कि हाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए खुद को इक्विटी में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऑप्शन मिलता है ये भी आपको, ठीक है, वो पहले से डिसाइड होता है, उन पे आपका जो शेयर्स होते हैं ना उन पे मेंशन होता है कि कौन से हैं। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? जिसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।